नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप सबका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त दो मुद्दों की बात हो रही है। पहला भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। यूं तो कांग्रेस में नए अध्यक्ष की तलाश 2019 से चल रही है। राहुल गांधी को पिछले 3 साल से मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने अपना स्टैंड नहीं बदला। अब कहा जा रहा है कि 22 साल के बाद कांग्रेस पार्टी में चुनाव होगा और गांधी परिवार से अलग कोई गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है। 22 साल हम क्यों कह रहे हैं? साल 2000 में जितेंद्र प्रसाद जो कि यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पिता, उन्होंने सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनौती दी थी। नतीजा क्या रहा था हम सब जानते हैं। सोनिया गांधी उसके बाद लगातार 2017 तक अध्यक्ष रही। फिर अगले 2 वर्ष राहुल गांधी के पास पार्टी की कमान रही, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव की हार ने राहुल गांधी का अध्यक्ष पद से मोह भंग कर दिया, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि शशि थरूर और अशोक गहलोत जैसे नेता चुनाव लड़ सकते हैं। 24 सितंबर से नामांकन शुरू होगा और अगर जरूरत पड़ी तो 17 अक्टूबर को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी होगा। इस चुनाव को एक और नजरिए से भी देखा जा रहा है। शशि थरूर की दावेदारी को G23 गुट और गहलोत की दावेदारी को गांधी परिवार के एक वफादार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अशोक गहलोत ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। गहलोत कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी को मनाने की एक आखिरी कोशिश करेंगे। गहलोत कोच्चि जाएंगे और राहुल गांधी से मिलेंगे। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालना क्यों नहीं चाहते। 2024 में क्या प्रधानमंत्री मोदी से सीधी टक्कर राहुल गांधी की हो, इससे कांग्रेस पार्टी बचना चाहती है, या फिर परिवारवाद को लेकर बीजेपी गांधी परिवार पर जो हमला कर रही है, पार्टी को उससे बचाने की एक रणनीति है। एक नजरिया यह भी है कि अध्यक्ष न रहते हुए भी राहुल गांधी ही बैक सीट ड्राइविंग करेंगे, यानी वो अध्यक्ष नहीं होंगे लेकिन पार्टी में चलेगी उन्हीं की कमान, गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगी और हार की सूरत में इल्जाम किसी और पर आएगा। बहरहाल आज कुरुक्षेत्र में बहस का मुद्दा यही है कि क्या इस बार गांधी परिवार से अलग कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अशोक गहलोत की बात, जो आज सोनिया गांधी से मुलाकात करने आए थे। जा रहा हूं मैं, आखिरी बार जाके मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने प्रस्ताव रखा था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर 4-5 दिन पहले कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष स्वीकार करना चाहिए। अभी हमारी इच्छा है एज ए कांग्रेस अध्यक्ष वो यात्रा करते हैं तो और ज़्यादा एक और बनेगा पार्टी का, मेरा मानना है। तो मैं जाके उनसे और बात कर रहा हूँ, एक बार और प्रयास करेंगे, उसके बाद में मैं तय करूँगा। हालांकि आपको बता दें कि राजस्थान में अपने विधायकों की एक बैठक में अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि हो सकता है उन्हें राजस्थान से दूर जाना पड़े, लेकिन वो जहां भी रहेंगे राजस्थान से जुड़े रहेंगे। अब सवाल ये कि 24 सितंबर से पार्टी में चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। क्या राहुल गांधी नामांकन भरेंगे? वो अभी तक की अपनी बातों में कह चुके हैं कि उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, लेकिन पार्टी उनके नामांकन के बारे में, उनके दोबारा अध्यक्ष बनने के बारे में क्या कह रही है, ये सुनते हैं। Now, if he goes on 23rd morning, if he goes, it will be to see his mother. It will not be to file his nomination papers. He will come back on 23rd night. Bharat Jodo Yatra will resume on 24th morning, and nomination cannot be filed via Zoom. Nomination has to be filed in Delhi face to face. There is no plan for Mr. Gandhi to go to Delhi between 23rd or between 24th and the 1st. तो आपने देखा जयराम रमेश ने लगभग साफ साफ ये कह दिया है कि राहुल गांधी दिल्ली आएंगे भी तो अपनी माताजी से मिलने के लिए आएंगे, उनका और कोई लक्ष्य नहीं रहेगा और उसके बाद वो दोबारा भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ जाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सुप्रिया श्रीनेश जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। सुप्रिया जी आपका स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। प्रेम जी आपका बहुत स्वागत है। सुप्रिया जी, क्या ये लगभग स्पष्टता है, आप जितनी बातें हम सुन रहे हैं, चाहे जयराम रमेश जी की या अशोक गहलोत जी की, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, चुनाव की बात तो बहुत दूर की है, उन्होंने मन बना लिया है कि वो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, तो इस बार क्या मुकाबला होगा और गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष पार्टी को मिलेगा? आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है आप लोगों ने मुझसे कहा था कि इस पर भी चर्चा होगी। मुझे नहीं पता था कि चर्चा सिर्फ इस पर होगी, क्योंकि मैं तो तैयारी, ये भी मैं इस पे बात करूंगी और बिल्कुल करूंगी। फख्र की बात है कि हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है,
लेकिन मुझे तो चर्चा इस पर भी करनी थी। ये जो एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर बीजेपी के एक नफरती चिंटू जो बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं उन्होंने ट्वीट करी थी, जी जरूर, उस पे भी उनको इसमें भी धर्म, एक 5 साल की बच्ची में भी धर्म और नफरत नजर आती है। ये देखकर और ये सुनकर मेरे तो होश फाख्ता हो गए कि इस तरह से आप नफरत की आंधी में अंधे हो गए हैं कि आपको एक 5 साल की छोटी बच्ची पर भी प्रहार करना, उसको भी आप कपड़े से पहचान रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, आपकी जवाब देने से, आपके सवाल का जवाब देने से पहले उस नफरती चिंटू को ये पिक्चर क्यों नहीं दिखाई देती जहां पर राहुल जी झुककर एक छोटी सी बच्ची की सैंडल बांध रहे हैं, या ये छोटा सा बच्चा जो कन्हैया बन के राहुल जी से मिल रहा है, या एक छोटी सी बच्ची जिसके जीवन का शायद ये सबसे सुखद पल होगा जब वो राहुल जी के साथ हाथ पे हाथ डालकर चल रही है भारत जोड़ने के लिए। उनको ये बच्ची का हैप्पीनेस अनअडल्टरेटेड, बेझिझक, बेखौफ हंसी और जिस प्यार से उसने एक भाई की तरह राहुल जी को पकड़ा है वो नजर नहीं आता। इस नफरती चिंटू को ये यकीन इस लड़की का नजर नहीं आता, और नफरती चिंटू, ये जो छोटे बच्चे अपनी सरहद पे रक्षा करने के लिए तैयार हैं और राहुल गांधी जी को अपना आदर्श मान के उनके साथ खड़े हैं, ये नजर नहीं आता। उस नफरती चिंटू को शायद ये वृद्ध महिला के हाथ से बनी हुई चटाई भी समझ में नहीं आएगी। उस नफरती चिंटू को ये उन्मुक्त हंसी भी एक वृद्ध महिला जो बेटा समझ के खड़ी है उसके साथ नहीं समझ में आएगा। जी, एक वृद्ध महिला मां के समान जो एकदम से भाव विवहल होकर जिसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं राहुल जी को देखकर, यह भी समझ में नहीं आएगा। उस नफरती चिंटू को 5 साल की बच्ची और उसका धर्म नजर आया, उसके कपड़ों से पहचाना। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी कर रहे हैं वो इसी नफरती और तोड़ने वाली सोच के खिलाफ है। तो टॉपिक क्योंकि ये था, मुझे लगा मैं अपना नहीं, इस पर भी आगे बात होती है। आपने शुरुआत में कह दिया, इस पर आगे चर्चा करेंगे। मैं उनका ट्वीट जिनका आप जिक्र कर रही हैं और आपका ट्वीट, वो दोनों स्क्रीन पर लाऊंगा और इस पर आगे बात करेंगे। शुरुआत चूंकि चुनाव से की है तो इस पर पहले बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, उसका भी मैं जवाब दे देती हूँ। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा मुझसे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए। मुझे लगता है भविष्य के गर्भ में क्या होगा मुझे नहीं पता है। मेरी आकांक्षा है, मेरी अपेक्षा है, मेरी इच्छा है कि राहुल जी नेतृत्व संभालें, लेकिन राहुल जी के मन में क्या है, वो क्यों करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये मुझे नहीं पता। वो क्या करेंगे ये भी मुझे नहीं पता। मुझे तो इस बात का फक्र है कि मैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसे राजनीतिक दल से यहां पर प्रतिनिधित्व कर रही हूं आपके चैनल पर, जहां पर चुनाव होता है और उस चुनाव को जीतकर सोनिया जी ही नहीं आई थी जितेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ, और बाद में वो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने थे। हमारे यहाँ तो गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, स्वयं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जगजीवन राम, मतलब ऐसे कितने, अबुल कलाम आजाद, ऐसे कितने लोग हैं जो उस चुनावी प्रक्रिया से निकलकर हमारे अध्यक्ष बने हैं। यूनानिमसली सोनिया जी अभी इलेक्ट हुई हैं हाल के सालों में, और इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर्स चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। 5 सेकंड में एक बात बोल के अपनी बात समाप्त करती हूं। ये जो चुनाव है इसमें चुने हुए 9000 पीसीसी डेलीगेट्स अपना वोट डालकर चुनेंगे अपने अध्यक्ष को। अगर चुनाव होता है, अगर यूनानिमस चॉइस नहीं होती है, वो 1-2 लोगों के बीच में हो सकता है, 3 के बीच में हो सकता है, 4 के बीच में हो सकता है, लेकिन ये पीसीसी डेलीगेट्स जो हैं इसको बूथ कमेटी चुनती है, बूथ ब्लॉक पे भेजता है, ब्लॉक से पीसीसी डेलीगेट चुना जाता है। मैं एक चुनी हुई पीसीसी डेलीगेट हूं और मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ी, सदस्य बनाने पड़े, वहां पर जाकर काम करना पड़ा, तब बूथ ने मेरा नाम ब्लॉक को भेजा और ब्लॉक ने मेरा नाम पीसीसी ऑफिस, पीसीसी डेलीगेट के रूप में भेजा। मुझे लगता है हमारा नेता कौन होगा इसका अधिकार हमारा होना चाहिए, लेकिन हां, लोकतंत्र में रहते हुए, एक मजबूत लोकतंत्र की इच्छा रखते हुए जरूर पूछना चाहती हूं, क्या कोई और राजनीतिक दल इस देश में ऐसा है, इंक्लूडिंग द भारतीय जनता पार्टी, जहां पर 1.5 लोग बैठकर चुनाव करते हैं अपने अध्यक्ष का और वहां पे चुनाव होता हो? एक व्यक्ति का नहीं। जेपी नड्डा जी का नाम किस इकाई ने भेजा था ये बताएं। कौन सा एक इलेक्टेड डेलीगेट है ये बताएं। क्यों एकदम से गडकरी जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाल दिया गया, शिवराज सिंह को निकाल दिया गया, येदियुरप्पा जी को ले लिया गया? क्योंकि मोदी जी को उनके चेहरे नहीं पसंद आ रहे थे। ये अंदरूनी पार्टी का लोकतंत्र होता है। मुझे फक्र है हमारे अंदर है। ठीक है, आप कह रही हैं कि अंदरूनी लोकतंत्र जो देखना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी में देखना चाहिए। भाजपा बताया कौन सा अंदरूनी लोकतंत्र है, उनके यहां पर अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, मैंने 7 मिनट सुप्रिया जी को पूरा सुना
उनके नफरती शब्दों को भी सुना और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे शब्दों को वो सुनेंगी। नफरती चिंटू कहने वाले हिंसक श्रृगालों को मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, ये हिंसक श्रृगालों के प्रतिनिधि ने ही कहा था। राम काल्पनिक के हिंसक श्रृगालों के प्रतिनिधि ने कहा था। बुरके को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिंसक श्रृगालों के प्रतिनिधि ही आए थे। बुरका वाली ही लड़की को लेकर चलना हिंसक श्रृगालों के प्रतिनिधियों ने ही तय किया। अब हिंसक श्रृगालों के प्रतिनिधि कृपा करके ये अपने स्मृति भ्रंश से मुक्त हो जाए। वो ये कह रही हैं कि जब 2000 में जितेंद्र प्रसाद से श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव हार गई, उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी को उन्होंने अपना राजनीतिक सलाहकार बताया। इनका स्मृति भ्रंश हो गया है। वो नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार थे। श्रीमती सोनिया गांधी उनको कांग्रेस में एडजस्ट नहीं होने दिया और किस तरह से कांग्रेसियों ने जितेंद्र प्रसाद जी को अपमानित किया था। उनको विशेष सुरक्षा व्यवस्था में कांग्रेस मुख्यालय जाना पड़ा था। उनकी गाड़ी जो चलाकर महेश चतुर्वेदी जी ले गए थे ना, वो भी मेरे परिचित है। वो मैं भली भांति पूरा एपिसोड जानता हूं। सीताराम केसरी की धोती खोलकर कैसे जो है उनको कार्यालय से भगाया गया था और श्रीमती सोनिया गांधी ने मायनो कुल के माफिया परंपराओं के तहत कैसे कांग्रेस पर कब्जा किया, ये लोग भली भांति जानते हैं। दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी का चूंकि प्रश्न है, हर 3 वर्ष में अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसमें पारदर्शी प्रक्रिया से अध्यक्ष का चुनाव होता है। हर 3 वर्ष में, 20 साल में नहीं कि अब मानव वंश का कब्जा हो गया है। अब तो इसलिए यही भाई, पिछले 2.5 वर्षों से राहुल गांधी के पास कौन सा पद है भाई? किस पद पर है वो, और किस पद के नाते जो है वो सारे निर्णय लेते हैं? किस पद के नाते एक लौंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच के सरकार द्वारा पारित, कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित बिल को फाड़कर फेंक देता है? ऐसा उद्दंड लौंडा वो कांग्रेस। ये शब्द आपको ठीक लगा जो इन्होंने बोला राहुल जी के लिए? हमारे यहाँ ये शब्द आपको ठीक लगा? नहीं, आप चिंटू कह रहे तो लौंडा कहूंगा ना। चिंटू को लौंडा ही कहा जाएगा। चिंटू का जवाब लौंडा है। चिंटू, ये क्यों चिल्ला रही भाई? मैं तो सुन रहा था ना। ये चीख क्यों पड़ी? ये चीत्कार क्यों निकल गई? एक लौंडा बोलते ही आप तो 10 बार चिंटू बोली ना। मैं कुछ नहीं बोला ना, मैं धैर्य से सुन रहा था ना। उस उद्दंड, अगड़, अनपढ़ लौंडे की जो हरकतें हैं वो लोग भली भांति जानते हैं कि खाट सभा के बाद कैसी उनकी खटिया उड़ जाती है। खटिया उड़ जाती है और बिस्तरा गोल हो जाता है। यह भी लोग ने देखा है। और जिसके खिलाफ आप खाट सभा करते हैं, कैसे उसके चरण चाटने के अतिरिक्त आपके पास राजनीतिक विकल्प शेष नहीं बचता, यह भी लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है सुप्रिया जी, आपने नफरती चिंटू जितनी बार इस्तेमाल किया था, मैं जान रहा था किस परिप्रेक्ष्य में आपने किया है। आपका ट्वीट भी मैं दिखाऊंगा, उनका ट्वीट भी मैं दिखाऊंगा। उसके जवाब में इन्होंने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया। बोलिए। अब अगर आपको लगता है कि मेरे नेता के लिए इनका यह शब्द प्रयोग करना ठीक है, तो मैं जानती हूं कि ये फेकू और झांसा राम के शिष्य हैं और यहां पर आकर ये बदतमीजी ही करते हैं। इनका चाल, चरित्र, चेहरा और इनकी असलियत बम्बई का हर व्यक्ति जानता है। अच्छा, प्रेम जी अब एक एक करके बात करें। प्रेम जी अब एक एक करके उन्होंने कहा, आपने भी कह लिया, अब एक एक करके बात करते हैं। अब बीच में ना बोले प्लीज, प्लीज अपने समय में बोल लीजिएगा। मुझे लगता है कि यहां पर बैठकर मैं किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलने दूंगी। उठाइए गूगल और करिए, जितेंद्र प्रसाद जी सोनिया जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने थे। उनके लड़के को हम लोगों ने सांसद का चुनाव लड़ाया, वो जीते और वन ऑफ द यंगेस्ट मिनिस्टर्स हमारी सरकार में थे। उसके बाद उनकी मति भ्रम हो गई और बीजेपी चले गए, वो छोड़ दीजिए। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि इनके यहाँ इलेक्टेड डेलीगेट कौन सा है, कहां का इलेक्शन होता है, कौन सी इकाई नाम भेजती है। 1.5 लोग बैठ के कमरे में डिसाइड करते हैं, बेकार की बातें करते हैं। अब मैं आपको बताती हूं इनकी असलियत। इनकी असलियत तो यह है कि देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई, देश में गरीबी, देश में महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो इनको नजर नहीं आएगा। इनको एक 5 साल की बच्ची, एक छोटी सी 5 साल की बच्ची के कपड़े से पहचान कर उसकी फोटो लगाकर नफरती चिंटू इनके उसके बारे में लिखेंगे। अरे अगर इतना ही आपको शौक है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का, तो आइए 9999980200 पे मिस्ड कॉल दे दीजिए
और भारत जोड़ो यात्रा.in से आइए, ज्वाइन करिए। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के हर उस व्यक्ति का जो लोगों को कपड़े से, जो लोगों को बोली से, जो लोगों को देखकर पहचानता है, उसको भारत का भ्रमण करना चाहिए। भारत देखिए आप आकर। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, और वो बात कहनी जरूरी। एक बार जरा वो तस्वीर स्क्रीन पर रखिए, वो ट्वीट स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि इतनी चर्चा उसकी हो रही है। मुरली मनोहर जोशी जी, बोलिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अरुण शौरी जी, यशवंत सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, इन सब लोगों को तो 75 साल होते ही मोदी जी ने मेंटल कोमा घोषित करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। लेकिन अभी गडकरी जी और शिवराज सिंह चौहान को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया पार्लियामेंट्री बोर्ड से, और ले आए येदियुरप्पा जी को, जिनको करप्शन के कारण हटाया था। येदियुरप्पा जी कौन सी गंगा में गोता लगाकर सर्फ से दाग धब्बे धोकर आ गए भैया पार्लियामेंट्री बोर्ड में। गडकरी जी को क्या सच बोलने की सजा मिली? और मैं फिर से वो तमाम तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जो इस देश का असली स्वरूप है। वो तमाम तस्वीरें। सुप्रिया जी, मैं जरा इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि दर्शक देख रहे सोच रहे होंगे कि आप कौन सी तस्वीरें दिखा रही हैं। तो वो ट्वीट स्क्रीन पर मैंने ले लिया है, जरा क्लियर कर लेना कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात होनी थी। स्क्रीन पर लीजिए, वो ट्वीट लीजिए, वो ट्वीट, ये ट्वीट है। देखिए, ये ट्वीट जो था संबित पात्रा जी ने, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कल किया था। इसमें राहुल गांधी एक मुस्लिम लड़की का, बच्ची का, जो 5 साल की बच्ची है बता रही है सुप्रिया जी, उसका हाथ पकड़ के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उसके ऊपर संबित पात्रा जी ने लिखा था कि जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तो वह तुष्टीकरण कहलाता है। वो ये कहना चाह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने एक मुस्लिम बच्ची का जो है हाथ पकड़ा है, मुस्लिम बच्ची उनके साथ है। बच्ची आप देखें तो उसने हिजाब पहना हुआ है और वो कवर्ड है, बिल्कुल कवर्ड लिबास में है। तो इसको आधार बनाकर उन्होंने तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। अब मैं जो जवाब दिया सुप्रिया जी ने, सुप्रिया जी यहां पर हैं, तो वो जवाब भी आपको बता देना चाहिए। सुप्रिया जी ने लिखा था संबित जी का नाम लेकर के कि तुमसे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। यात्रा में अपार जनसमूह देखकर बौखलाना एक बात है, पर नफरत में इस तरह अंधा होना, यू आर द पिट, संबित स्वराज। ये आपने लिखा संबित पात्रा के लिए। उन्होंने अपने इस ट्वीट में, ठीक है, उन्होंने तुष्टीकरण का आरोप लगाया, ये बात भी ठीक है, ये बात उन्होंने कही होगी लड़की बच्ची का लिबास देख करके, लेकिन आपने जिस भाषा में सुप्रिया जी जवाब दिया, क्या वो ठीक था? मुझे उससे बदतर भाषा में जवाब देना चाहिए था। मैं मां हूं, और एक 5 साल की बच्ची को आप जब सिंगल आउट करते हैं उसके कपड़े के लिए, इससे ज्यादा घटिया सोच का दूसरा कोई आदमी नहीं हो सकता है। निकृष्ट सोच है ये, नफरती सोच है। लेकिन उस नफरती सोच का भी तो पर्दाफाश होना चाहिए। उस नफरती सोच को सैकड़ों फोटो में से वो एक ही फोटो क्यों नजर आई? क्यों नहीं ये बूढ़ी मां नजर आई जिसने अपने हाथों से चटाई बुनकर राहुल गांधी को दी और उनसे मिलकर फपक कर रो पड़ी अपनी दुर्दशा बताते हुए? मुझे बताइए, वो नफरती चिंटू मुझे और खराब लिखना चाहिए था, और इसलिए लिखना चाहिए था क्योंकि ये नफरती चिंटू 2008 में टोपी पहन के मजार पे गया था दिल्ली में 2008 चलिए ठीक है। तब हेट्रेड, तब नफरत इतनी घुली नहीं थी। एक मिनट आपने मुझसे सवाल पूछा है, सुनिए। अब ये नफरती चिंटू और ये इनके आका हैं। ये हिंदुस्तान में किसी को गले नहीं लगाते हैं, लेकिन गल्फ के लीडर से तो ऐसी गलबैयां करते हैं कि पिछले जन्म के भाई मिल गए हो। ये मोदी जी हैं, ये इनके आका हैं। गल्फ में खूब गले लगते हैं, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को गले नहीं लगाएंगे। इनके फॉलोअर्स, इनके प्रवक्ता हिंदुस्तान में 5 साल की एक बच्ची को सिंगल आउट करते हैं। और मैं बता दूं मुझे गुस्सा क्यों आई। मुझे गुस्सा इसलिए आई क्योंकि वो बच्ची के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। इन्होंने सिंगल आउट किया है, लोग उसको हरास कर रहे हैं इनकी ट्वीट्स के नीचे। एक छोटी सी 5 साल की बच्ची को हरास करने की इजाजत हिंदुस्तान नहीं दे सकता है। वो हिंदुस्तान नहीं दे सकता जहां पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की प्रवृत्ति हम फॉलो करते हैं। क्या बात करता है ये आदमी? ये नफरती नहीं, बौखला गया है। अब चूंकि वो व्यक्ति यहाँ नहीं है तो आपकी बात का जवाब वही देते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम प्रेम शुक्ला जी को ये प्रकरण पता है कि नहीं पता है। अरे यही दे, यहाँ है ना। हाँ, अगर लेकिन इनका ट्वीट नहीं है ना, तो मैं तो उनसे पहले ये पूछूं इनको ये प्रकरण मालूम है या नहीं मालूम है। संबित पात्रा जी, हाँ बोलिए। सौरभ जी पिछले 17 मिनट में 13 मिनट गाली वाली बाई ने गालियां बकने का काम किया। आप उनसे पूछ रहे हैं भाषा। अरे साहब, गाली वाली बाई गाली नहीं देंगी थी और किस भाषा में बोलेंगी? तो इन्होंने किस तरह से, अपने किस कुल से आती हैं,
किस विचार कुल से आती हैं, किस तरह का भाषा संस्कार इनका है, इसका परिचय दिया ना। देख रहे हैं ना आप किस किस तरह का परिचय देती हैं, तो वो और क्यों नहीं देंगी परिचय। मौत का सौदागर कह देना। तो भाई 86 गालियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, शशि तरूर सब ने मिलकर जो है गालियां दी हैं मोदी जी को, और उन गालियों को हमने 56 भोग बना लिया, जनता के बीच ले गए, और जनता ने जो है इनकी ये दुर्दशा कर दी कि गाली देने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते साहब। तो ये गालियां बकेंगे। आप मुझे कृपा करके बताइए, मैं तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस कार्यकाल में प्राइमरी का छात्र था, उसमें प्राइमरी कक्षा में पढ़ाया गया कि पर्दा प्रथा कुप्रथा है, और पर्दे में अगर बुर्का पहन के कोई लड़की चल रही है वो तो जैन धर्मी होगी ना, कि बौद्ध धर्मी होगी, कि वो और ईसाई धर्मी होगी, कि वो जो है हिंदू धर्म को मानने वाली होगी। ये तो पर्दा सारे लोग पढ़ कर आजकल चलते हैं ना। अगर उस पर्दा प्रथा जिसको कुप्रथा कांग्रेस की सरकारों ने पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया, अगर उस पर्दा प्रथा को तुष्टीकरण में आप आज बुर्का के अधिकार के लिए इनके जो है कांग्रेसी वकील जो कांग्रेस के लीगल सेल के लोग हैं वो बुर्के के लिए देवदत्त कामत आकर सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं उसको। अगर उस पर कोई तुष्टीकरण की बात कर दे तो गालियां शुरू। अरे वो पत्थर नहीं मार रहे, यही क्या कम है। अरे भाई मध्य प्रदेश में 2011 में एक व्यक्ति ने सोनिया गांधी पे कार्टून बनाया था, उसकी हत्या कर दी थी। तो ये तो हिंसक शृगालों का समूह है, तो ये इस तरह की हत्याएं भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने देखिए फिर बहुत सारी और तस्वीरें दिखाई प्रेम शुक्ला जी। राहुल गांधी तो लगभग पिछले 2 हफ्ते से इस यात्रा पर है, वो रोज लोगों से मिल रहे हैं। करें ना। नहीं, उनका कहना यह है कि एक 5 साल की बच्ची को सिंगल आउट किया गया क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि उसने हिजाब और बुर्का पहना है। मैं समझ गया आपका, मैं आपका प्रश्न समझ गया। मैं आपसे पूछता, मैं आपके दिन में 24 घंटा आपका कार्यक्रम देखता हूं। मुझे जिस कार्यक्रम पर आपत्ति होगी उस पर ट्वीट करूंगा, कि मैं सारे कार्यक्रम को आपके पूरे ट्वीट करूं तो ट्वीट करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी कार्यक्रम में किसी प्रकार का कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अगर उनकी दृष्टि से दोष दिखता है तो उस पर टिप्पणी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना टिप्पणी। तो एक टिप्पणी कर दी तो इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। और कौन बोल रहा है जिसको अपने कांग्रेस का इतिहास नहीं पता है? जितेंद्र प्रसाद को मैं चुनौती देता हूं, 2000 में कांग्रेस के चुनाव के बाद उनको कोई दायित्व नहीं दिया गया, उनके निधन के बाद उनके पुत्र को पार्टी में दायित्व दिया। अच्छा चलिए ठीक है, मैं इस तस्वीर की बात कर रहा हूं ना पहले आपसे। प्रेम शुक्ला जी, आप अभी भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप मेरी भी सुन लीजिए भाई साहब, ये क्या तरीका, आप मेरी भी सुन लीजिए। आप बोलिए भाई, मैं तो आपको इसी विषय पर आप ही से पूछ रहा था प्रश्न। हाँ, जितेंद्र नहीं इसी विषय पर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में रत्नेश सिंह नामक व्यक्ति ने महाराष्ट्र में जितेंद्र प्रसाद के समर्थन में पीसीसी डेलीगेट था, उसने सिग्नेचर कर दिया तो उसको पीटा था कांग्रेसियों ने जाके, और वो मेरे सामने की बात है। तो ये जो बातें लोकतंत्र की करो, भारतीय जनता पार्टी कौन वोट देता है? एक बार भारतीय जनता पार्टी का संविधान पढ़ लेती। इलेक्शन कमीशन में हम सारा देते हैं, हमारा मंडल स्तर का जो निर्वाचन होता है, जिला स्तर का निर्वाचन होता है, क्षेत्रीय स्तर का निर्वाचन होता है, प्रदेश स्तर का निर्वाचन होता है, और फिर प्रदेश के लोग तय करते हैं, सर्वसम्मति बनाते हैं। और हमारे प्रदेश में ये त्योहार 3 वर्ष में होता है, कोई अध्यक्ष 2 लगातार कार्यकाल नहीं पा सकता। आपके यहां तो बिना अध्यक्ष के 2.5 साल आपकी गाड़ी चल रही है साहब, और जो अध्यक्ष नहीं, कोई पद पर नहीं, वो सारे निर्णय ले रहा है, और आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अध्यक्ष की धोती खोलकर उसको पीट कर निकाल देना और लोकतंत्र की दुहाई देना, ये तो गजब है। लोकतंत्र की दुहाई कौन देगा जो तानाशाही के अतिरिक्त जिसने कुछ किया अच्छा नहीं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम ठीक है, इसका जवाब दे देंगे वो। मैं फिर तस्वीर पर आ रहा हूं। आपको जो तस्वीर थी, आपने सारा उदाहरण देकर के ये समझाया कि इस ये तस्वीर जो है वाकई आपत्तिजनक है और तुष्टीकरण का प्रतीक है। जी हाँ, निश्चित तौर पर है भाई। बुर्के के समर्थन में कौन आया है सुप्रीम कोर्ट में? चलिए ठीक है, वो कांग्रेस के पदाधिकारी है कि नहीं है? ठीक है, अगर उस पर कोई टिप्पणी कर दे तो इतनी आपत्ति क्या हो गई? चलिए ठीक है, बोले सुप्रिया जी। उनका कहना है कि एक 5 साल की बच्ची हिजाब और बुर्के में है, इस पर आपत्ति क्यों नहीं होती किसी को? सौरभ जी, ईरान में औरतें अपना हिजाब जला रही हैं और अपने बाल काट रही हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करती हूं।
बहुत बहादुर हैं वो। लेकिन हिंदुस्तान में अगर एक लड़की या एक औरत अपनी मर्जी से बुर्का पहन रही है और तब जब उसको नफरती लोग अलग दिखा रहे हैं, उसको गाली गलौज कर रहे हैं, उसको कॉलेज में नहीं आने दे रहे हैं, उससे इनको बड़ी आपत्ति है। मैं उनको भी उतना ही बहादुर मानती हूं, क्योंकि एक औरत की चॉइस है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। ये मेरी चॉइस है कि मैं क्या पहनूं या मैं ना पहनूं। ये मेरी चॉइस है कि मैं मंगलसूत्र पहनती हूं, मेरी चॉइस हो सकती है कि मैं ना पहनूं। लेकिन भाजपाई वो चॉइस नहीं समझ सकते हैं। इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि ये औरतों को दोयम दर्जा देते हैं। और मैं बता देती हूं क्यों आपको। नहीं, एक सेकेंड, 5 साल की बच्ची बाय चॉइस पहन रही है सुप्रिया जी? सुप्रिया जी, उनके कमेंट्स 5 साल की कोई बच्ची अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से उसने चुना ही है। उसी पर बता रही हूं, बात सुन लीजिए पूरी। 5 साल की एक बच्ची की फोटो ट्वीट हुई, कमेंट्स जाकर देखिए संबित पात्रा की उस ट्वीट के नीचे। उस ट्वीट के नीचे ऐसे घटिया कमेंट्स उस बच्ची के बारे में कि अगर मैं उस बच्ची की मां हूं तो मैं रात को सो ना पाऊं। और मैं विवहल थी, मुझे गुस्सा आई वो देखकर, इसलिए मैंने लिखा। मैं और कुछ लिखना चाहती थी, बहुत कुछ लिखना चाहती थी। 5 साल की, अगर आपकी 5 साल की बच्ची का फोटो कोई ट्वीट करे और उसके नीचे घटिया, गंदे, भद्दे, सेक्सुअल कमेंट्स आए तो आप क्या करिएगा? मुझे बताइए इस बात का। कैसे हिम्मत हुई एक छोटी सी बच्ची की पिक्चर ट्वीट करने की? स्कूल में आजादी नहीं है ना? राहुल गांधी जी उसका हाथ पकड़ के स्कूल ले जा रहे थे, उसके साथ 2 कदम चल रहे थे। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहती हूं ये बात। ये महिलाओं की बात करेंगे, ये कर नहीं सकते महिलाओं की बात। इनके लोग तो वैधव्य झेलती हुई एक औरत को प्रधानमंत्री क्या कहते थे? कांग्रेस की विधवा। एक मां को क्या कहते थे? जर्सी गाय। एक पत्नी को क्या कहते थे? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। लड़कियों की फोटो अचार के डब्बे पे लगा दो तो अचार खूब बिकता है। हा 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 हा। ये ठहाका नरेंद्र मोदी ने लगाया था। बंगाल जाकर एक महिला मुख्यमंत्री को छिटाकशी करना, दीदी ओ दीदी, नरेंद्र मोदी ने किया था। लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान की बात करते हैं और घंटों में 11 बलात्कारी रिहा करते हैं। ऐसे लोग हैं ये क्या महिला सम्मान की बात करेंगे? इन्हीं से सीख कर यहां आए। लेकिन मैं फिर से बोलूंगी, मोदी जी, जिनसे आप गले लग रहे हैं, यहां पर गलबहियां कर रहे हैं जैसे आपके बिछड़े हुए भाई हो, इनके यहां भी औरतें बुर्का पहनती हैं। कभी आपने आपत्ति दर्ज कराई है? कभी आपने सिंगल हैंड किया है? प्रोटोकॉल तोड़कर इनको एयरपोर्ट लेने जाते हैं मोदी जी। अपने देश में कभी किसी को गले लगाते? मुझे तो एक फोटो नहीं दिखी राजनाथ सिंह को गले लगाते या नितिन गडकरी को दिल से प्यार करके गले लगाते, या मैं तो शायद अमित शाह की भी ना देखी हो। बाहर जाकर मोदी जी का जो गलबहियां शुरू होती हैं, और खास तौर से गल्फ कंट्रीज में, वो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात आपसे और कहूंगी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या आप हर चीज को नफरत की आग से, नफरत की आंख से, नफरत के साचे में डालकर बोलिएगा, या आप इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत, महिलाओं की बातें करिएगा। ठीक, इनके ये लोग कर नहीं सकते, जवाब समझते नहीं है जवाब और इसलिए यहां पर आकर उल जलूल की बातें करना वही। सुप्रिया जी, अब जवाब। प्रेम शुक्ला जी, इल्जाम यह कि हर चीज बस नफरत से निकालनी है। जी नहीं, अब जो है भारत में जो है दीदी जो है गाली हो गई है, और टंच माल जो है वो अलंकार हो गया है। श्री दिग्विजय सिंह कहते थे कि टंच माल है, महिलाओं को टंच माल कहना, तंदूर कांड करना, और इनके मुख्यमंत्री पद के पर बैठे जेबी पटनायक अपनी सरकारी अधिकारी के साथ बलात्कार कर दे, उसके बाद आरोप लगने के बाद राज्यपाल बना दिए जाए, तो ऐसा काम तो भारतीय जनता पार्टी इस जीवन में नहीं कर सकती। इनके एक राज्यपाल हैदराबाद में जो है महिलाओं के साथ किस तरह क्रीड़ा करते मिले थे, वो तो महिला सम्मान था ना, जो वीडियो 2008 में आया था, वो महिला सम्मान की पराकाष्ठा थी। तो महिला सम्मान तो यही करते हैं साहब। अब ये कांग्रेसियों से महिला सम्मान सीखना पड़ेगा कि जो कांग्रेसी जो इनके अभिषेक मनु सिंघवी एक वकील को जज कैसा महिला सम्मान करके बना रहे थे, ये पूरे देश ने देखा हुआ है। तो इनके महिला सम्मान को पूरा देश भली भांति जानता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को महिला सम्मान इनसे सीखने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। अब रही बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में, अगर वो विशिष्ट देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ गले मिल रहे हैं, तो जो गले पड़ने के लिए कुख्यात है
उनकी पार्टी को बहुत पीड़ा है, उनको इतनी पीड़ा है कि अरे भाई सऊदी अरब के लोग भी इनको गले लगा रहे हैं मोदी जी को, बाइडेन भी गले लगा रहे हैं मोदी जी को। कांग्रेसी जो है, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे तो पत्र लिखा करते थे कि इनको अमेरिका का वीजा मत दो। 10,000 सिखों का निर्मम नरसंहार करने वाले श्रृगालों ने किस तरह के षड्यंत्र रचे हैं, यह तो लोगों ने देखा है ना। और उसको सब पार करके अगर आज मॉर्निंग की रेटिंग में जो है, जो अगर सबसे जबरदस्त एक दो बार नहीं, लगातार विश्व के नेताओं में लोकप्रियता की शिखर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विराजते हैं, तो जो समझते थे कि सत्ता तो हमारे अब्बा हुजूर का के खानदान में जन्मने के कारण हमारा हक है, उनको तो पीड़ा होगी। उनके प्रवक्ता गालियां देंगे, उनके प्रवक्ता जो है जितनी अभद्रता कर सकेंगे करेंगे, वो पिछले 14 वर्षों से कर रहे हैं। 2008 से लगातार जब से लोगों को लगा कि मोदी जी के नाम की मांग शुरू हुई कि भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको फंसाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनको गालियां देने के लिए क्या क्या उपक्रम कांग्रेस और सेकुलर दलों ने नहीं रचा है, ये लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो कृपा करके जो है हमको उस संस्कृति के बारे में, हमारी कोई इच्छा नहीं कि हम बोले, लेकिन आप बार बार अब रह गई महंगाई और बेरोजगारी, इस विषय पर भी बोलना आवश्यक है। 10% से अधिक दर जो है महंगाई की पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में मुद्रास्फीति की दर लगभग रही। आज भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की मुद्रास्फीति की दर देश के एवरेज मुद्रास्फीति की दर से ज्यादा है। सबसे अधिक बेरोजगार राजस्थान में, सबसे अधिक महंगाई राजस्थान में, सबसे अधिक बलात्कार उत्तर प्रदेश का, उसका साइज जो है 1/4 होने के बावजूद राजस्थान का जो आबादी है, राजस्थान आधी आबादी वाले राजस्थान में स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश की तुलना में तिगुना बलात्कार है। और रणथंभौर यात्रा करने प्रियंका जी जाती है, बगल में दलित महिला पर मुस्लिम युवक पे बलात्कार कर देता है, तो वो बारंबार मांग उठने पर एक बार ख्याल ही रख लीजिए, एक ट्वीट नहीं आता, एक सहायता नहीं पहुंचती, कहीं सारा पाखंड जो है वो वहीं रहेगा जहां पर उनको कुछ जो है विपक्षी जो है विरोध के नाम पर कुछ उनको फुटेज मिल जाए। तो प्रियंका वाड्रा को कितना नारी सम्मान है ये लोग भली भांति जानते हैं। नारी सम्मान भी केवल फुटेज खाने के लिए, फुटेज ताकि फुटेज मिल जाए इसके लिए। चले ठीक, 1 मिनट सुप्रिया जी। जेसीबी, जो बुलडोजर बाबा जेसीबी उत्तर प्रदेश में चलवा कर अभी घर तोड़वा रहे थे, उस जेसीबी से लड़कियां दफन करी जा रही हैं। वो वीडियो सबने देखा है उत्तर प्रदेश का। उसके बारे में मुंह में कुछ बोलेंगे या मुंह में दही जमा लेंगे? हाथरस की बेटी का तो रेप ही नहीं हुआ था आपके अकॉर्डिंग। जब सीबीआई चार्जशीट में आ गया रेप हुआ, तो आप में से कितने लोगों ने माफी मांगी थी? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बर्खास्त किया गया था? ऐसे प्रवक्ताओं को निकाल फेंका भाजपा ने जो कहती थी रेप हुआ ही नहीं है, लड़की की विक्टिम शेमिंग करती थी। ऐसे डीएम को बर्खास्त किया गया जो जाके घर वालों को धमका रहा था। और ये उन्नाव में हुआ, ये लखीमपुर में हुआ, ये शाहजहांपुर में हुआ, ये हाथरस में हुआ, ये अब बलिया में हुआ है, ये निघासन में हो रहा है। ये महिलाओं के बारे में बात करेंगे। मैं एक बात आपसे जरूर बोलती हूं सौरभ जी, इस देश में आज जब हम बात कर रहे हैं, राइट नाउ, हर घंटे 1 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। 1 से ज्यादा, क्योंकि 29 किसान रोज कर रहे हैं, तो 1 से ज्यादा हर घंटे पे कर रहा है। और हर घंटे पर 5 दैनिक मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। और परसों जिस किसान ने आत्महत्या करी, उसने मोदी जी को लिखकर कहा, मैं आपकी वजह से आत्महत्या कर रहा हूं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपकी निष्क्रियता के चलते हम तबाह हो गए, हमें हमारा एमएसपी दीजिए। साहूकार हमारी बात नहीं सुनता। उसका नाम केदारी है, वो पुणे का रहने वाला है। एक शब्द संवेदना का निकला? नहीं निकला। जब 700 किसानों की शहादत हुई और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने मोदी जी से कहा, इन्हीं के द्वारा राज्यपाल बनाए हुए व्यक्ति ने, कि किसान मर रहे हैं, मोदी जी ने कहा मैनू की, मुझे क्या, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है, मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के शब्द है। या तो वो झूठ बोल रहे हैं, उनसे सच बुलवाइए, या वो सच बोल रहे हैं और आप मुंह दिखाने लायक नहीं है। मैं लेकिन फिर भी ये बात करेंगे हमारे जमाने में कितनी बेरोजगारी थी, ये बात करेंगे हमारे राज्य में क्या, ये बात करेंगे हमारे यहाँ कितनी महंगाई थी। 8 साल से सत्ता में आप है ना,
एक के बाद एक। फिच का नाम सुना है, मूडीज का नाम सुना है, एसएनपी का नाम सुना है, एडीबी का नाम सुना है। लगातार ग्रोथ फोरकास्ट गिरता जा रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि ये लोग मानने को ही तैयार नहीं है समस्या क्या है। आज बेरोजगार, और मुझे दुख और खेद है इस बात का कि देश का युवा प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन पर, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करा रही थी, देश के युवा कर रहे थे, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा है। आप ऐसे याद किए जाएंगे इतिहास में। आप इमारतों से नहीं याद किए जाते, अपने इरादों से किए जाते हैं, और इरादे युवा दिखा रहा है आपको। मैं सिर्फ एक बात कहती हूं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, ये ऐसे ही टूटे हौसले, ऐसे ही टूटते हुए ताने बाने, ऐसे ही बिखरते सपनों को जोड़ने का नाम है। ये लोग बौखला गए हैं वो जन समूह, वो जन सैलाब देखकर। मैं तो सिर्फ एक चैलेंज देती हूं, मोदी जी का एक भी फोटो ऐसे मां स्वरूप किसी भी महिला के साथ, एक भी फोटो मां स्वरूप बेझिझक खड़े होकर हिंदुस्तान में किसी भी महिला के साथ आप दिखा दीजिए, एक नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मोदी जी गले लगते नहीं है, 1000 फोटो मोदी जी गले पढ़ते हैं। चलिए ठीक, अरे चलिए ठीक। भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है बीजेपी, ये कांग्रेस बार बार कहती है। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया जी, अब थोड़ा समय रह गया, उनका पूरा उत्तर आ जाए। और अब तो नंबर भी जारी करने लगे हैं कांग्रेस के लोग, नंबर बताते हैं बीजेपी को, इस नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़िए। देखिए ऐसा है, भारत तो जुड़ा जुड़ाया सरदार पटेल जोड़ गए थे पंडित नेहरू की तोड़ने की नीतियों के बावजूद। जब वो माउंटबेटन की मित्रता में, और विशेष करके लेडी माउंटबेटन की मित्रता में, जब कश्मीर और हैदराबाद जैसी समस्याएं खड़ी कर रहे थे, तब भी सरदार पटेल ने इस भारत को जोड़ने का पराक्रम पुरुषार्थ किया हुआ है। तो तमिलनाडु से कन्याकुमारी, तमिलनाडु से केरल राहुल गांधी ने नहीं जोड़ा है, ये जुड़ा हुआ था, पहली बात। तो कृपा करके इसका जो है, अब दूसरी बात, अब इन्होंने बहुत सारी एजेंसीज का नाम बताया, क्रेडिट एजेंसीज का। उन्हीं क्रेडिट एजेंसीज ने फ्रेजाइल 5 टर्म दिया था कि पूरी तरह से फ्रेजाइल इकोनॉमी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमी को 2011 से 2014 तक पूरी तरह से उन्होंने किस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क किया था, इन्हीं रेटिंग एजेंसीज के विश्लेषकों ने बारंबार लिखा, उसकी प्रतियां भेज देता हूं। दूसरा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो माताओं के पैर धोए हैं, मजदूरों के पैर धोए हैं। आप प्रयाग के कुंभ का दृश्य, चूंकि कुंभ तो आपकी आंखों में चुभता होगा, जो हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे और हिंदुओं के खिलाफ वो सांप्रदायिक हिंसा विधेयक की योजना माइनो गांधी के कहने पर बना रहे थे जी, वो लोगों को तो कुंभ दिखा नहीं होगा। उस कुंभ में स्त्रियों के पैर धोते हुए नरेंद्र मोदी जी की वीडियो है, चरण पखारते हुए। उन्होंने जो सेवा करने वाली महिलाएं हैं, जिन्होंने कुंभ के मेले में साफ सफाई किया, स्वच्छता कर्मी थी, उनके पैर धोए। तो मोदी जी से तो आप ये जो फोटो अपॉर्चुनिटीज है उसकी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, फोटो अपॉर्चुनिटीज बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी जमाने में मनरेगा का जो है वो ढोते हुए राहुल गांधी कलावती के घर गए थे और संसद में खड़े होकर कहा था कि हम परमाणु समझौता कलावती घर में प्रकाश डालने के लिए कहा। कालांतर में कलावती के दामाद ने भी आत्महत्या कर ली। चिल्ला क्यों रही है, बौखला क्यों रही है? ये गाली वाली बाली बाई का है। चलिए ठीक, प्रेम शुक्ला जी, मुझे रोकना पड़ेगा आपको बीच में, समय बिल्कुल खत्म हो गया मेरा। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया श्रीनेश जी, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। बात हम लोग जो है करना चाह रहे थे, जो ट्वीट हुआ उस पर तो बात हुई, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के चुनाव पर भी बात हुई। अब देखना ये कौन नफरत फैला रहा है, कौन प्यार बढ़ा रहा है, किसकी यात्रा से किसको फायदा, कौन कर रहा है फोटोशॉप और फोटो अपॉर्चुनिटी कौन ढूंढ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।